अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, क्या नाम है आपका? ज़ीशान खालिद नाम है जी मेरा। अच्छा सर ज़ीशान, देखा जाए कि हाल ही में ट्रांसजेंडर का जो है वो बिल पास हुआ था पाकिस्तान में। जी जी और अब देखा जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि रिसेंटली एक मूवी जॉयलैंड रिलीज़ होने जा रही है, जी जी। तो वो भी इसी के बिना पे बनाई जा रही है, ट्रांसजेंडर के। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं 3 नुक्तों में अपनी बात करूँगा। पहली बात यह है कि बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी मुआशरे का एक फ़र्द होने की हैसियत से ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें कोई गलत तरीके से एजुकेट ना करें। और आपको पता है कि इंसानों की जो नफ्सियात है वो एक हर्ड साइकोलॉजी की तरह होती है। जिस डगर पे आप लोगों को लगा दें, लोग उस डगर पे लग जाते हैं। मसला ये है कि लोगों के सामने बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को लेके, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो ख्वाजा सिरा हो, चाहे वो खुनसा हो, चाहे वो इंटरसेक्स हो। अब ये टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे माशरे में आम तौर पर हम देखते हैं जो सिग्नल्स पे जो एक पिसा हुआ तबका है जिनको हम ख्वाजा सिरा कहते हैं, अगर आप आम लोगों से पूछें तो लोग समझते हैं कि बस यही लोग हैं और कुछ नहीं है। हालांकि ट्रांसजेंडर, इस वर्ड को आप समझने की कोशिश करें। ट्रांसजेंडर एक ऐसा शख्स है जो कि बायोलॉजिकली मेल है, लेकिन वो ये महसूस करता है कि मैं फ़ीमेल हूँ। ये चीज़ इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? मैं आपको एक आम फहम सी मिसाल देता हूँ। कोई बच्चा है, वो कहता है कि जी मेरा दिल चाह रहा है कि मैं चोरी करूँ, इसीलिए मैं अपने आप को आज से चोर 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 आइडेंटिफाई करवाऊँगा। ये कैसी अजीब सी बात हुई। कोई बंदा कहता है उस पर मुझे बहुत गुस्सा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको कत्ल कर दूं, तो आज से मैं अपने आप को कातिल 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 कहना शुरू कर दूंगा। देखिए, ये बात बिल्कुल अकल के फ्रेम में नहीं आती। तो इसीलिए अगर कोई कहता भी है, कोई सिंसेयर बंदा ये कहता भी है कि मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हो गई है, तो हम सिंसेरली उनको एडवाइस करते हैं कि ये एक डिसऑर्डर है। आप किसी थेरेपिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास जाके हेल्प लें। और ये इसमें कोई टैबू बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो काउंसलर के पास जाता है वो कोई अल्लाह माफ़ करे पागल हो जाता है। दूसरी बात ये है, हमें समझना चाहिए कि वेस्ट में एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और वो अब इस हद तक पहुंचा हुआ है। आपको पता है कि बाहर सेम जेंडर्स का दो वाइफ्स इकट्ठी रहती हैं, दो हस्बैंड्स इकट्ठे रहते हैं, एंड दे आर मैरिड, ठीक है, एज कपल्स वो रहते हैं। और अगर आप वेस्ट में उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलें तो बाकायदा आप पे लीगल एक्शन होता है। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी उनके अगेंस्ट ट्वीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से और बहुत सबलिमिनल तरीके से इसका ऑन स्लॉट आया है, और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान, और ये सिर्फ देखें, ये एक मौलवी तबका या मेंबर पे बैठा हुआ शख्स नहीं कह रहा, ये वेस्टर्न एजेंडा है पूरा, जिसके ख़िलाफ़ अगर हम आंखें बंद करके बिल्कुल हम ये कहें कि जी इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, तो फिर ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए हमें समझना है ये मूवी किस पैगाम की अक्कासी कर रही है। आपने इसके रिव्यूज़ देखे, आपको पता है कि कोई भी मूवी रिलीज़ होने से पहले इंडिपेंडेंट इदारे होते हैं हर दुनिया के हर कोने के अंदर जो कि इसका रिव्यू करते हैं। उन इदारों में उनके रिव्यूज़ में क्लियरली, मैं 2-3 नाम ले लेता हूँ, इंडिपेंडेंट हैं, 1-2 और हैं, वो क्लियरली बताते हैं कि ये मूवी ट्रांसजेंडर के फिनोमेना को प्रमोट कर रही है, LGBTQ के फिनोमेना को प्रमोट कर रही है, लेस्बियंस, गेज़ को, जिसको आम अल्फाज में हम फहाशी कहेंगे। जिसमें ये दिखाया गया है कि एक मर्द को उस मर्द के साथ मोहब्बत हो जाती है जो मर्द ये समझता है कि मैं खातून हूँ, और इसमें यह भी दिखाया गया है कि उस मर्द की औरत अपने जेठ के साथ या अपने ब्रदर इन लॉ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करती है। उस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि उनका बाप टॉक्सिक है, वो एक हमसाई के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। देखिए, आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पे बहुत समझने वाली बात यह है, आप सारे फ़लसफ़ों को छोड़ दें, कम से कम ये चीज़ ज़हन में रखें, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात फरमाई है सूरह नूर के अंदर, जो कि हया का दर्स देती है। अल्लाह फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशा, बेशक जो लोग चाहते हैं कि अहले ईमान के अंदर, हम लोगों के अंदर, मेरे आपके अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हम मुसलमान हैं ना, मुसलमानों का कल्चर है, बेशक जो लोग चाहते हैं कि अहले ईमान के अंदर फ़हाशी की इशाअत हो। गौर करें, अल्लाह ताला यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो लोग जो कि फ़हाशी करते हैं, वो लोग जो कि चाहते हैं कि फ़हाशी फैले। अल्लाह फरमाते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया और आखिरत में भी। कोई कह सकता है कि जी आप नहीं समझते, ये जज्बात हैं, लव इज़ लव, मोहब्बत तो मोहब्बत है।
आप हैरान होंगे अल्लाह ताला इस आयत को ख़त्म किस तरह करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। और दूसरी बात, हम सबको पता है कुरान मजीद में अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को किस चीज़ का अज़ाब मिला? होमोसेक्सुअलिटी का। अल्लाह कहते हैं कि क्या तुम औरतों को छोड़ के मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करते हो? और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खा के कहा है, नबी लअमरुका, आपकी उम्र की कसम, ये इस नशे में धुत हैं। और आपको पता है कि अल्लाह ने उनको क्या अजाब दिया, ज़मीन को उठा के उल्टा पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिश हुई। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों को हम, यानी कि देखें, इसके लिए दूध का धुला होना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। और शैतान ये भी ज़हन में वसवसा डाल सकता है कि जी हम कौन से गुनाह, हम तो चलो ये भी तो बुराई होती है माशरे में, वो बुराई होती है और वो गलत बात है, उसके ख़िलाफ़ भी बोलना चाहिए, लेकिन ये भी फहाशी और बुराई है। नबी करीम, आखिरी चीज़ मैं आपको एक बताता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में दो चीज़ें आ जाएँ उसमें अल्लाह का अज़ाब लाजिम होता है। ये मफ़हूम है हदीस का। वो दो चीज़ें क्या हैं? सूद और फहाशी। जी बेशक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्या हम इसमें कामयाब हो सकते हैं इस मिशन में? क्या ये बैन हो जाएगी मूवी? क्या हमें लगता है ऐसा? देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि कोशिश करना मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह मैं बहैसियत एक फ़र्द, आप बहैसियत एक पाकिस्तानी एक फ़र्द, हम दोनों कम से कम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दूसरा रीज़न मुझे और आपको अपने जहन में ज़्यादा रखना चाहिए। देखिए, मेरे और आपका मकसद पैगाम पहुँचाना है, उससे कोई रिज़ल्ट निकले या ना निकले, मैं तो सुरखरू हो गया ना। अल्लाह को मैं तो जवाब दे सकूँगा ना कि या अल्लाह मैं बुराई के ख़िलाफ़ चुप नहीं रहा। अल्लाह ताला कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते। हमारा काम है पैगाम पहुंचा देना। आगे कम से कम मैं और आप क़यामत के दिन ये तो कह सकेंगे ना कि हमने ये अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया, ये ज़मीन गवाही देगी क़यामत के दिन कि इन लोगों ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ गवाही दी। तो असल मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना। अच्छा सर, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो ये पूरा मिशन है, ये पूरी मूवी है, या ट्रांसजेंडर एक मिशन है, इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? ये कौन से महकमे हैं या कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, या कौन इसको इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान को महरूम किया जाए दीन से? देखें, इसके पीछे बड़ी कदीम साजिश है और वो शैतान की है। वो शैतान ने कसम खाई थी, ए अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, इन सब को मैं गुमराह करूँगा। असल में ये साजिश शैतान की है। और फिर ज़ाहिरी बात है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये वेस्टर्न एजेंडा है। देखें, मुसलमान अगर मुसलमान हो, कोई पल्ले का भी ईमान हो, वो 100 हज़ारों पे भारी है, क्योंकि हम वो हैं जो कि मौत को भी लब्बैक कहते हैं अल्लाह की राह में। आपको पता है, हम तो एक सच्चा मुसलमान वो है जो कि इन द कॉज ऑफ अल्लाह जो है वो अपनी जान का नजराना भी पेश करने का जज्बा रखता हूँ। आप सारा कुछ छोड़ें, हमारे कौमी शायर को देखें, इकबाल ने क्या पैगाम दिया, इकबाल ने आज के नौजवान को क्या देखा। हम क्या इस दुनिया के खातिर कट मरने के लिए, हम तो एक कॉज के लिए, और वो और उससे बेहतरीन कॉज क्या है जो कि अल्लाह ताला का कॉज हो। इसीलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये एक वेस्टर्न एजेंडा के तहत एक पूरी सेक्सुअल रेवोल्यूशन है जो कि जिसका ऑन स्लॉट पाकिस्तान में किया जा रहा है, और वो बात समझते हैं इस चीज़ को। मेरे और आपके ऊपर शायद इस चीज़ का उनको पता है कितना इफेक्ट नहीं होगा, वो हमारे बच्चों के ऊपर इस तरह के कार्टून्स हैं, इस तरह का कंटेंट, इस तरह का लिटरेचर क्रिएट किया जा रहा है जो कि हमारे बच्चों को डिसेंसिटाइज करे। और ये मूवी का आना देखें, ये तदरीजन होता है, ऐसे नहीं होता, ये आराम आराम से डिसेंसिटाइजेशन की। अब आप मुझे खुद बताएं, मूवी की प्लॉट में हीरो कौन है? वो मर्द जिसको मर्द से मोहब्बत हुई। एक आम फहम बात है, कोई भी आप मूवी देख रहे हैं उसमें कोई चोर चोरी करने लगा है तो आपका नफ्स जो है ना वो यही दुआ कर रहा होगा, यार हाँ इसको कोई पकड़ ना ले, यानी कि आपने एक गलत चीज़ को हीरो बना दिया। ये देखें, इसे कहते हैं, ये सबलिमिनल तरीका है कि किस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता। और मैं समझता हूँ कि और वेस्टर्न ऑन स्लॉट जो है वो बहुत स्लो आया, ये ट्रांसजेंडर का बहुत तेज़ी के साथ, एक दो आज से 4-5 साल पहले आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी, लेकिन अब आप देखें किस तरीके के साथ ये ज़ोर पकड़ रही। और आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है कि ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है। फहाशी की चीज़ों को कुरान मजीद की रूह से दबाना चाहिए। बहरहाल इस पे हमारा पैगाम यही है। तो सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को और पीपल्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा एक बाशऊर पाकिस्तानी होने का, एक बाशऊर मुसलमान होने का कोई तो जो है ना वो मज़हर दें कि जो जिस चीज़ से आपको फीड किया जाए बस उसको मान मत लें। हम
एज ए नेशन बहुत पस्ती का शिकार हैं। कम कोई तो इकबाल पैदा हो, चलें कोई इकबाल पैदा नहीं होता, कम अज़ कम अपनी वो जो है ना, अल्लाह ने जो आपको फिरासत दी है, कम अज़ कम उसका ख्याल रखें। जो आपको कह दिया उसको मान लिया। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए आजकल कि जिस चीज़ से हमें फीड किया जा रहा है, कम अज़ कम उसको क्वेश्चन करें, और पैमाना हमारा किताब व सुन्नत होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसे। जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर जी, थैंक यू सर। यार।